जय हिंद। एक बार आपका पुनः स्वागत है अपना गांव अपनी शान यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज के टॉप 40 न्यूज देश और विदेश की गली और मोहल्ले की। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं रामकिशन दीक्षित और आज तारीख है 4 दिसंबर 2020, दिन शुक्रवार। मुख्य समाचार। ब्रिटेन कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना। अमेरिकी संसद की समिति ने गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए चीन को दोषी ठहराया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं और भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए काम करें। कल नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 55वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आतंकवाद, आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के हालात से निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने का महत्व को भी रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित यह कार्यबल इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वसूली लगातार दूसरे माह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है। नवंबर में जीएसटी की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई। इसमें वार्षिक आधार पर 1.4% वृद्धि हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा ने कल कचरे से चलने वाले 11.5 मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। राज्य में यह पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगर पालिका के 600 टन कचरे की 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। यह बिजली संयंत्र मौजूदा पावर ग्रिड में 8 करोड़ 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पी.एस. येदियुरप्पा ने 13 देशों के महावाणिज्य दूतों से मुलाकात की और राज्य में निवेश के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कर्नाटक ने देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक विदेशी निवेश हासिल किया है, जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दवा कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 के टीके को अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बेंसील ने यह जानकारी दी। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड-19 के सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की नीति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे.बी. पादरीवाला की खंडपीठ ने कल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 लाख से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहाँ दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज रखना भी अनिवार्य होगा। कोविड महामारी के कारण सकल घरेलू उत्पाद दर में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह 0 से 7.5% नीचे दर्ज की गई है। कल भोपाल गैस त्रासदी को 36 साल हो गए हैं। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई देश की इस भीषण औद्योगिक दुर्घटना में हजारों लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और केरल को चक्रवाती तूफान बुरेवी से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उड़ीसा सरकार ने संकट में फंसे लोगों को किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है। आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सत्र में पहले ही दिन 35 कंपनियों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत कच्चे तेल के उचित उत्तरदायी मूल्य निर्धारण के पक्ष पर है। अंडमान निकोबार में 7वीं आर्थिक जनगणना के अंतर्गत प्रत्येक घर और वाणिज्य प्रतिष्ठान के आंकड़े एकत्रित करने का काम किया जा रहा है।
क्रिकेट में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में आज कैनबरा में भारत का मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगा। श्रृंखला के 2 अन्य मुकाबले 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। अमेरिकी अदालत ने H1 वीज़ा पर नए प्रतिबंधों को किया खारिज। भारतीय पेशेवरों अमेरिका में कार्य IT कंपनियों को बहुत बड़ी राहत। इंतजार खत्म, ब्रिटेन रूस में टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से। उड़ीसा सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR जांच की कीमत 1200 रुपये से घटाकर 400 रुपये की। थानों CBI प्रवर्तन निदेशालय NIA दफ्तरों में CCTV कैमरे लगाए सरकार। रिकॉर्डिंग 18 महीने तक रही सुरक्षित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के हवाले से लिखा है 2021 में बोर्ड परीक्षा लिखित में ही होगी। मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सिख माई पुलिस थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि नौसेना कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा में परिवर्तन लाने के बीच चीन के प्रयास चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तूफानी बुरेवी आज तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास मन्नार की खाड़ी में पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC से कहा है कि वे नए डिजिटल कारोबार शुरू न करें और क्रेडिट कार्ड के लिए नए ग्राहक न बनाएं। कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस वर्ष की थीम है कोविड-19 के बाद दिव्यांगजनों के लिए समावेशी, सुलभ और टिकाऊ दुनिया का निर्माण। देश ने कल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कोविंद कोविंद ने धर्मपाल गुलाटी के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया है। अभिनेता रजनीकांत अगले महीने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। सरकार और किसानों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बातचीत समाप्त। सरकार ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना को पूर्ण रूप से पीछे हटाने को सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत जारी रखेंगे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई। जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद और पंचायुक्त उपचुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज के समाचार इधर ही समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को, हमारे मोटिवेशन को अपग्रेड करता है। जय हिंद, जय